बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की मेरी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये 2025 की पंजाब बोर्ड की पीडीएफ है मेरे सामने, आप लोगों के सामने। इसकी एक्सरसाइज 2 जो है ये सारी मैंने आपको दिखा दी है कि आपको लगे कि ये ना लगे कि हम एक फ़ेक वीडियो जो है, एक फ़ेक बुक की जो क्वेश्चंस है वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आप बुक पीडीएफ चेक कर सकते हैं। यही एक्सरसाइज जो है वो आज हम आप सॉल्व करेंगे। तो बेटा आज की वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व आउट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जी बेटा, अभी हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आज की एक्सरसाइज जो है 1.2 वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट स्टार्ट रेडिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, हम अपनी वीडियो में अभी जो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले जो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है आपकी बुक के ऊपर, उसको यहाँ पर मैंने मेंशन कर लिया है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके लिए समझना भी ज़रूरी है, जिससे आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें और जिन कॉन्सेप्ट को समझने से आप जो है अपना न्यू जो सिलेबस आपका आया है उसको अच्छे से समझ सकें। तो वो सारा यहाँ पर मैंने राइट कर लिया है स्टूडेंट्स, इसको आपने स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये समझी हुई चीज़ आपकी आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बेटा सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है रेडिकल एक्सप्रेशन। अब बेटा रेडिकल एक्सप्रेशन जो है ना हमारे पास दो तरह का होता है। इस तरह का खाली जो लिखा आता है ना, अगर जजर स्क्वायर रूट आपके पास आता है तो स्क्वायर रूट जो है आप समझ लें कि वो आपके पास रेडिकल का एक्सप्रेशन है। ठीक है, समटाइम ऐसे भी लिखा आता है और समटाइम इसके ऊपर ये एन भी लिखा आता है। एन से मुराद कोई भी काउंटिंग नंबर हो सकता है ना, कोई भी उसकी स्क्वायर की वैल्यू हो सकती है। और बेटा ये जो सिर्फ ये होती है ना हमारे पास एक स्क्वायर रूट का जो सिंबल है या ये जजर की जो अलामत है, ये होता है हमारे पास रेडिकल। और ये रेडिकल के ऊपर जो भी वैल्यू गिवन होती है ना, अगर फॉर एग्जांपल ये समझे कि अगर स्क्वायर रूट है तो इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो इसकी अपनी वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 होगी तो एन की कोई भी वैल्यू जो है वो इसका इंडेक्स कहलाएगी। ठीक है, रेडिकल का जो इंडेक्स है वो एन कहलाता है और ये जो अपनी जजर की अलामत है ये रेडिकल कहलाता है। क्लियर? इसी के साथ बेटा अभी हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रेडिकल। ठीक है, लॉज ऑफ रेडिकल ये क्या होंगे? अब ये भी आपने बड़ा ध्यान से देखना है, बहुत आसान मेथड, आसान वीडियोस है, इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। सबसे पहले आप देखें, पहला जो रूल है आपके पास उसके अंदर स्क्वायर रूट है और ए और बी जो है वो एक साथ लिखे हुए हैं। तो जब कोई दो वैल्यूज एक साथ लिखी होती है उसका मतलब होता है ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो अगर इनको इकट्ठा लिख दें और यहाँ फिर इनको अलग अलग लिख दें। अब ये देखें जो स्क्वायर रूट एन है ये ए के ऊपर भी है और बी के ऊपर भी है, क्योंकि दोनों वैल्यूज एक साथ लिखी हुई है ना, तो यहाँ पर हमने वैल्यू को सेपरेट किया है। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई हुई है। और स्टूडेंट इसी के साथ मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि आप जो है वो मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जो वीडियो है इसको ऑनलाइन वॉच किया करें, ताकि इतनी जो एफर्ट मैं आपके लिए कर रही हूँ उसका थोड़ा सा आपकी तरफ से भी मुझे जो है वो मिले थोड़ा सा, कि आपका वॉच टाइम, जिससे मेरा भी थोड़ा फ़ायदा हो। तो चलें बेटा बैक आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखें ए और बी जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी कि ए जो है वो बी पे डिवाइड हो रहा है, तो हम इनका जो स्क्वायर रूट है ए का अलग लिख सकते हैं और बी का अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ये रूल्स है रेडिकल के। अब यहाँ पर देखें बेटा, ए की जो अपनी पावर है ना वो एम है और इसके जो स्क्वायर रूट है इसके ऊपर उसके ऊपर वो है एन। ठीक है, तो इसको हम जो है ये m की पावर को हम ये पूरी जजर वाली इलामत के बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये रूल हमें बता रहा है। आगे जब हम क्वेश्चन में ऐसा करेंगे तो वो हमें लॉज ऑफ रेडिकल से ही पता चला है कि अंदर वाली पावर को हम बाहर तक लिख सकते हैं। अब लास्ट है बेटा इसका कि अगर हमारे पास, ये तो हमें पता ही है कि एक वैल्यू के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट है और उसके ऊपर n लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा है ना कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 की इक्वल होती है। तो अब n लिखा हुआ है तो ये 1/n की इक्वल होगी, तो हम इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के साथ कट करके ये क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी आपके पास ऐसी वैल्यू है, यहाँ पर n है, ठीक है, ये शायद सही नज़र ना आ रहा हो
तो यहाँ पर एक ही वैल्यू भी n है और ऊपर स्क्वायर रूट भी n है। तो इसका ये रूल बताने का मकसद ये है बुक का कि अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू भी सेम हो और उसके ऊपर जो रेडिकल है उसकी भी वैल्यू सेम हो, तो वो काट कर सिंपल जो है वो हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा। क्लियर? तो बेटा ये हमने लॉज ऑफ रेडिकल तो समझ लिए। अब हम जो है लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनका क्या सीन है, अब देखिए यहाँ पर जो हमने ऊपर अभी भी डिस्कस किया ना, वो हमारे वेरिएबल ये जो समझ लें कि हमारी जो वैल्यूज़ थी उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमने जस्ट पावर ये वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया ना, किस तरह से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने बस ये देखना है कि वैल्यू तो वही रहेगी, तो इनकी पावर्स के साथ अब हम क्या मतलब ये समझ लें कि अब क्या अमल जो है वो कर सकते हैं। अब ये देखें, जब दो वैल्यू एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो जब दो वैल्यू एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो आपने इनकी जो पावर्स हैं इनको क्या कर लेना है, प्लस, ठीक है। और यहाँ पर देखें वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो इनकी पावर प्लस हो गई है। लेकिन यहाँ पर देखें पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, कैसे पता चला पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं? हमें इस ब्रैकेट ने बताया, ब्रैकेट का भी मतलब यही होता है ना कि वैल्यूज जो अब है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रही है, तो बेटा यहाँ पर m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको इस तरह से इकट्ठा लिख सकते हैं। कोई भी दो वैल्यूज के दरमियान अगर कोई साइन ना हो तो उसका मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पर देखें बेटा, ये वही बात जो अभी भी हमने ऊपर पढ़ी है कि a और b की पावर अगर सेम है तो हम उसको अलग-अलग दोनों के ऊपर पावर दे सकते हैं ना। a और b ब्रैकेट में और बाहर n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है a के ऊपर भी n है और b के ऊपर भी n है, तो सिंपली हम जो है वो इन दोनों वैल्यूज को अलग-अलग लिख सकते हैं। यही बात यहाँ नीचे भी सेम वही अप्लाई हुई है कि दोनों वैल्यू ब्रैकेट में थी, दोनों के ऊपर n था, तो जब हम सेपरेट करेंगे तो इन दोनों की वैल्यूज के ऊपर n जो है वो सेपरेटली लिख देंगे। यहाँ पर देखें बेटा, अब ये देखें पावर, ये जो वैल्यू है वो सेम है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, लेकिन इनकी जो पावर है आप कह लें, इनके जो एक्सपोनेंट हैं वो डिफरेंट है। तो जब बेस सेम होगी, यहाँ पर देखिए बेस सेम थी ना, तो और बेस सेम भी थी और आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर प्लस हो जाती है, जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर माइनस हो जाती है। क्लियर? और बेटा इसी के साथ अगर आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाती है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके ऊपर ज़ीरो जो है वो एक्सपोनेंट हो, यानी कि उसकी पावर ज़ीरो हो, तो वो किस इक्वल होगी, वो पूरी की पूरी जो पावर होगी वो सारी सारी उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें इसका रूल बता रहा है कि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर ज़ीरो आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। क्लियर? बेटा यहाँ पे सर्ड्स है। अब एक नई चीज़ पढ़ेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक आपने 8 क्लास तक जो है वो सर्ड्स का जो वर्ड है वो कभी मैथ्स में यूज़ किया हो, ठीक है। अगर नहीं यूज़ किया तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं, और अगर आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड। तो बेटा यहाँ पे हम पढ़ते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा, वो बात ये कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा इरेशनल नंबर जो कि रैशनल रेडिकेंड के साथ हो वो क्या कहलाता है, सर्ड्स। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हम देखें 5 जो है स्क्वायर रूट 5 हम पढ़ चुके हैं ना, वो इरेशनल है, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 का कोई भी जो वो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, और जो स्क्वायर रूट है 9 इसका ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 3। समझ आ रही है आपको? तो ये दोनों ही इस तरह की जो वैल्यूज होगी जो कि स्क्वायर रूट के अंदर होंगी, एक रैशनल नंबर जो होगा, ये देखिए ये 9 जो है ये रैशनल नंबर है ना, और ये रेडिकेंड के साथ है, यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो वो क्या कहलाएगा, सर्ड्स। अब कौन सी टाइप के जो हैं वो सर्ड्स नहीं होते, तो बेटा जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, या जैसे कि ये सैम्बल हो जाएंगे, पाई है, ई है, या इस तरह के और भी बहुत से सैम्बल जो कि स्क्वायर रूट के साथ आए, वो हमारे पास सर्ड्स नहीं होंगे। क्लियर? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है सर्ड्स का, इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। और इसी के साथ बेटा यहाँ पर जो है वो हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। अब ये जो टाइप्स हैं इसमें नंबर 1 पे हमें सिंगल टर्म की बात हो रही है, ठीक है। अब ये सिंगल टर्म क्या है, तो ये लिखा हुआ है जी मोनोमियल
स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 7। तो क्या हुआ, क्या बात की जा रही है इस लाइन में? तो इस लाइन में वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी सिंगल वैल्यू, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर रूट 5 एक अलहदा सिंगल वैल्यू है, स्क्वायर रूट 7 एक अलहदा वैल्यू है, तो कोई भी ऐसी एक वैल्यू जो है वो हमारे पास सिंगल टर्म कहलाएगी, यानी कि मोनोमियल। सिंगल टर्म क्या कहलाती है? मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल का लफ्जी मतलब ही वन है, ठीक है, एक चीज। इसके साथ हम नंबर 2 देख लेते हैं। तो नंबर 2 में बात की जा रही है सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 बाइनोमियल सर्ड्स, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल था ना, सिंगल वैल्यू थी, ये भी सिंगल वैल्यू थी, तो ये बाइनोमियल कहलाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इनमें कोई प्लस माइनस का साइन ऐड कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा? बाइनोमियल। और बाइनोमियल का लफ्जी मतलब ही है दो वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर टू वैल्यूज वाली जो सम होगा वो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। और सिंगल वैल्यू क्या कहलाएगी हमारे पास? मोनोमियल, ठीक है। यहाँ पे बेटा थर्ड पढ़ लेते हैं। थर्ड है हमारे पास स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी एंड स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, यानी कि अगर ये वैल्यू हो तो ये वैल्यू सेम टू सेम ऐसे ही रहे, लेकिन इसका जो साइन है वो चेंज हो जाए। अगर प्लस है तो माइनस हो जाए, माइनस है तो प्लस हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? वो कॉन्जुगेट सर्ड कहलाता है। तो ये आपने ये कॉन्जुगेट का पढ़ा होगा पहले भी। तो क्या होता है बेटा, जब भी किसी वैल्यू का साइन चेंज किया जाता है ना, छोटी क्लासेस में आपने जो है वो पढ़ा होगा कि कोई भी एक नंबर है और उसके ऊपर बार लगी आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं x+1। तो ये बार का क्या मतलब होता था कि बार प्लस को क्या कर देती थी? माइनस। तो ये मतलब होता है कि हमने इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट लेने से इसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है ना। तो जब भी किसी वैल्यू का साइन चेंज हो तो वो क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट। क्लियर? ये सर्ड्स की कुछ टाइप्स हैं। सिंगल वैल्यू होगी तो मोनोमियल, डबल वैल्यू होगी तो बाइनोमियल, और अगर साइन चेंज होगा तो क्या होगा? कॉन्जुगेट। ये अच्छे से आपने याद कर लेनी है, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ बेटा हमें पता नहीं है कि इस दफ़ा जो है वो पेपर किस वे से आएगा, किस मेथड का आएगा, तो इसलिए कोई भी चीज़ जो है आपने स्किप नहीं करनी, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको जो पेपर्स के टाइम जो है बिल्कुल भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बेटा यहाँ पर हम अब मेन काम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में जो है वो हम रैशनलाइज का जो मेथड है वो पढ़ेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में, ये जो हमारा पिछला सिलेबस था उसके मुताबिक हैं, थोड़े बहुत जो है वो एक दूसरे से रेलिवेंट हैं, लेकिन पुराने सिलेबस में ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, ठीक है, पेपर के लिहाज से। वैसे भी क्योंकि ये हर दफ़ा ज़रूर पेपर में आते थे, लेकिन इस दफ़ा कोई आइडिया नहीं है कि पेपर में क्या आने वाला है और क्या नहीं, तो इसलिए आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। ये पूरी एक्सरसाइज की वीडियो जो है आपको एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करने हैं आप मेरी वीडियो से क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर क्या होता है बेटा? कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसके ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास नोमिनेटर कहलाती है और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर कहलाती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है अब रैशनलाइज करें नीचे वाली वैल्यू को, ठीक है। तो अब नीचे वाली वैल्यू को हमने रैशनलाइज करना है। एक और बात याद रखें, जब भी हमने किसी नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज करना हो या कोई भी वैल्यू को रैशनलाइज करना हो तो हम ये सेम वैल्यू को लिखते हैं, बट इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है। हम इस वैल्यू को रैशनलाइज करने के लिए ये सेकंड वैल्यू को लेंगे और इसका कॉन्जुगेट लेंगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? माइनस। तो माइनस लिख के हमने इसका रैशनलाइज कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी, यानी कि हम लिख लेंगे बेटा कि इसको ऊपर भी और नीचे भी लिख लेंगे। अब ये देखें 13 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ और ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने 13 को इसके साथ लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही थी इनकी जगह पे ये क्यों लिखा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हुआ है। ये बहुत ही जो है ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है और बहुत दफ़ा आपने अभी तक अपने सिलेबस में पढ़ लिया होगा पिछली क्लासेस में। तो ये फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो हम a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो लिखते हैं। ये देखें, अगर एक वैल्यू हमारे पास प्लस में लिखी हो और एक वैल्यू माइनस में लिखी हो
तो उसका ये किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, ठीक है। ये शेप हो तो आपने इस फॉर्म में लिखना होता है, ये फॉर्म हो तो आपने इस शेप में लिखना होता है। अब ये देखिए हमारे पास एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ था, एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ था, तो हमने क्या कर दिया, इसको 4 का भी स्क्वायर लगा दिया और √3 का भी स्क्वायर लगा दिया। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बेटा 13 जो है इसको हमने वैसे लिखा रहने दिया, पहले हम नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं। और ये देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का स्क्वायर ये देखिए ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, इतना पता है ना आपको, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो होती है 1/2 के, तो इसके ऊपर पहले ही 2 है तो 2 को कैंसिल कर देगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पर 3 रह जाएगा और 16 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 13। और ये ऊपर वाली वैल्यू का मजीद कुछ नहीं हो सकता, ना तो कटिंग हो सकती है इसकी आपस में अंदर, ना ही कोई चीज़ ऐसा है कि ये मल्टीप्लाई होने के बाद एक दूसरे से माइनस हो जाए। ये सिंगल वैल्यू है, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, इसलिए आपने इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिखते आना है। यहाँ पर देखें बेटा जब हमने 16 में से 3 माइनस करना है तो हमारे पास 13 बच जाना है, और ये देखें 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये पीछे बचने वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। जी बेटा यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे, तो इसको भी हमने रैशनलाइज करना है, तो इसमें भी हम सेम वही काम करेंगे कि ये देखें √3 था ना, तो इसको यहाँ पर ऊपर नीचे लिख के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखें ये वैल्यू जो है √3 वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको √3 लिख के ब्रैकेट में आगे ये लिख देंगे। ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रैकेट लगेगा तो पता चलेगा ना कि जो स्क्वायर रूट है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए बेटा √3 यहाँ पे भी था, √3 यहाँ पे भी था, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 टाइम आ जाएगा ना, तो आपने 2 साथ नहीं लिखना, ये इनकी पावर है 1 और 1 2, तो ये इसके ऊपर हम स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर लिखने के बाद यहाँ पर हम जो है वो ये देखिए सेम फिर अगेन वही बात, ये जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, ये मैंने पीछे आपको सोल्व करके भी बताया है कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो पीछे हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक भी ठीक है आंसर, और मजीद जो है आप इसको √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, इसलिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो 3 2 ज़ा 6 स्क्वायर रूट के अंदर, और फिर बेटा √3 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ये आ सकता है जी √15, ठीक है, 3 5 ज़ा 15। क्लियर। तो ये स्टेप भी बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ तक भी इसका आंसर रख सकते हैं, और अगर आप मजीद इसको करना चाहें तो आप इसका ये भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ बेटा आप एक और मैथ का रूल होता है, यहाँ पर मैं आपको सोल्व करके बता देती हूँ कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है ना, आप देखिए ऊपर √3 आ रहा है और नीचे हमारे पास 3 आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होती है ना उसका ये मतलब होता है कि हम जो है ना इसको आगे सोल्व करके ना, तो जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है उसके ऊपर लगा दें और ऊपर वाली को ख़त्म कर दें, ठीक है। ये बहुत फजूल हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, सिंपल बस यहाँ तक सोल्व करना है, और अगर आप मज़ीद करना चाह रहे हैं तो आप बस स्क्वायर रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। आपने उस मेथड में नहीं पढ़ना है कि अब ये दोनों सेम आ रही हैं तो किसी एक को ख़त्म करके दूसरी के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें, तो वो तब करते हैं जब ऊपर वाली के ऊपर स्क्वायर रूट ना हो और नीचे वाली के ऊपर हो, ताकि हम इनका स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकें, ठीक है। क्लियर। तो इसके साथ यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास √2 - 1 एंड √5, ठीक है। अब √5 का सेम वही स्टेप है बेटा, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, बस आपने क्या करना है एक क्वेश्चन के मेथड को अच्छे से समझ लेना है, और बाकी जो आप देख रहे हैं कि सेम टू सेम वैसे ही जो है वो सोल्व हो रहे हैं। अब सेम वही बात, अगर 2 वैल्यूज होती है तो हम कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अब सिंगल वैल्यू है तो सिंगल वैल्यू को सेम टू सेम आप जो है वो लिखें, ऊपर भी लिखें नीचे भी लिखें, ठीक है। लिखने के बाद आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, और नीचे वाली दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम आ रहा है ना √5 तो हम √5 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो ये अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो पीछे सिर्फ 5 रह जाएगा। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का था कि उसका भी हमारे पास यही आंसर आया था ना, यहाँ तक भी ठीक है। और अगर आप मजीद √5 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा,
देखें दोनों ही वैल्यू स्क्वायर रूट वाली हैं, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर कोई एक वैल्यू स्क्वायर रूट वाली ना होती तो फिर स्क्वायर रूट के बाहर हमने लिखना था, लेकिन दोनों ही वैल्यू स्क्वायर रूट वाली हैं, इसलिए हम दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। 5 2 ज़ा 10 एंड स्क्वायर रूट 5 1 ज़ा स्क्वायर रूट 5, और ये 5 जो है डिनोमिनेटर का वैसे लिख देंगे। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। क्लियर? तो यहाँ पर अभी जो है वो हम जल्दी से पार्ट नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 बेटा हमारे पास है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 एंड 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। क्लियर? ये हमारे पास आंसर था। अब इसको भी रैशनलाइज करना है, तो आप लोग ना खुद देखें, सारे क्वेश्चंस में हम ऐसे ही करते आ रहे हैं ना, इनके सेकंड वैल्यू के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप यही वैल्यू हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? माइनस। माइनस करने के बाद ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को हमने चेक किया, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, और बाकी वैल्यू भी सारी की सारी सेम है, तो हम उसका स्केयर कर सकते हैं ना। ये बात याद रखें, जब भी दो वैल्यू सेम हो ना, उसको 2 टाइम लिखने के बजाय ये है, और अगर अब वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो 2 टाइम लिखने से बेहतर है आप उसको 1 टाइम लिखें और उसके ऊपर स्केयर डाल दें। अब यहाँ पर बेटा वही फार्मूला हमारा रिपीट होगा जो अभी भी हमने पढ़ा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसकी इक्वल होगा? हमारा ये फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए एक दफ़ा वैल्यू हमारी प्लस में लिखी हुई है और एक दफ़ा माइनस में लिखी हुई है, तो हम 6 का स्क्वायर लिख देंगे और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें वैल्यू थी हमारे पास पहले 6 का 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये बहुत ही मशहूर फार्मूला है हमारा, हम ये फार्मूला था हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप समझ लें 6a है हमारे पास और 4 स्क्वायर रूट b हमारे पास b है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है ना, उसमें हम लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस 2, ये ऐसे कर लें, पहले आप ये लिख रहे हैं b का स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखी हुई है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस 2 फार्मूले का होता है, a स्क्वायर और सॉरी स्क्वायर नहीं आता ab। ठीक है, इसका फार्मूला यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल अंदाजा हो कि वैल्यू ऐसी लिखी है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ये देखें ए था हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर, बी था हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 2, तो 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2, तो फिर ये पहली वैल्यू और फिर दूसरी वैल्यू। क्लियर? तो ये फार्मूला अप्लाई यहाँ पर भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे बेटा 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास 36 माइनस 4 का स्क्वायर होता है। अब ये देखना है, आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती नहीं करनी, 4 और स्क्वायर रूट 2 दोनों के ही ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हम अलहदा से फाइंड करेंगे और स्क्वायर रूट 2 हम अलहदा से। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 और स्क्वायर रूट 2 की जगह पे हम 2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 2 का जो स्क्वायर है उसका ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट हम ले लेंगे क्योंकि ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ना, इसका मतलब 4 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना आपने 4 का स्क्वायर लेके 16 लिखना है और ये 2 का स्क्वायर से कैंसिल कर देना है। क्लियर? देन बेटा यहाँ पर देखिए सिंपली 6 का स्क्वायर होता है 36, फिर ये वाला प्लस, फिर ये वही बात जो यहाँ पर अभी हमने अप्लाई की है ना, यही बात यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये 2 का जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सिंपल 2 लिखेंगे, यहाँ पर आप 2 का स्क्वायर नहीं लेंगे। ठीक है, फिर ये वाला माइनस, फिर ये देखें 2 6 क्या आता है, 2 6 12 एंड 12 4 48, तो ये सारी तीनों वैल्यूज विदाउट स्क्वायर रूट थी ना, तो सेम थी, तो इन तीनों को हमने इकट्ठा मल्टीप्लाई किया। तो आप अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से 2 6 12 12 4 48 और इनके साथ क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2, तो हमने स्क्वायर रूट 2 लिख दिया। इसके बाद बेटा यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि ये 36 वैसे ही 16 2 32 माइनस 48 और ये स्क्वायर रूट 2 साथ वैसे ही। अब यहाँ पे देखें 36 में से 32 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 4। अब 36 में अगर 32 ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा 2 और 6 8 और 3 3 6 68 आ जाएगा।
-48 एंड स्क्वायर रूट 2 और नीचे 4, ठीक है। ये यहाँ तक भी हम नहीं, ये आगे सोल्व हो सकता है। यहाँ पर देखें कि हम यहाँ पे आपने बस इसको देखना है, हम इन दोनों में से 2 भी कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों इवन नंबर है, दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, लेकिन 2 कॉमन लेने से फिर अंदर जो था वो 2 कॉमन बच जाना था। इसलिए जब भी आपने कॉमन लेना होता है ना, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी होती है जो दोनों में मौजूद हो। तो दोनों में 4 ही मौजूद था, और इसलिए भी आपने 4 इसलिए भी लेना है ताकि 4 जो है वो 4 से कैंसिल हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा शार्प माइंडेड बनना पड़ता है मैथ में, कि मैथ को आप जब आपने यहाँ पे देखा है ना, तो आपको नजर आ रहा है 4 है, तो अगर आप इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं ना, तो फिर भी पीछे 2 बच जाता है, फिर 2 दफ़ा आपको कॉमन लेना पड़ता है। तो बेहतर है आप उससे एक दफ़ा ही कॉमन लें, और वो अंदर से अगर 4 हम निकालते हैं तो देखिए 4 1 ज़ा 4, ये देखें 4 1 ज़ा 4, ये 6 था, 2 इधर आ जाएगा, और 4 7 ज़ा 28, तो 4 का टेबल 17 टाइम पढ़ें तो 68 आता है। फिर बेटा 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो 4 का टेबल 12 टाइम पढ़ें तो क्या आता है 48, और स्क्वायर रूट 7 वैसे का वैसे ही। अब ये देखिए, ये 4 से कट जाएगा, और पीछे ये जो है 17 - 12 स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर। क्लियर। तो क्या पार्ट नंबर 5 जो है वो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, इसको भी अब हमने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, लेकिन इसका साइन चेंज करके, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास प्लस था, तो यहाँ पर हमने 2 दफ़ा वैल्यू लिख दी, लेकिन माइनस में, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट लिखना होता है ना, तो शुरू से हम यही करते आ रहे हैं। अगर नीचे वाली वैल्यू में प्लस है तो दोनों में हम माइनस कर देते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखेंगे, पीछे हम इक्वेशन कर चुके हैं जिसमें ये ऊपर वाली दोनों वैल्यू सेम थी, साइन भी सेम था और वैल्यू भी सेम थी, तो आपने इसको 1 टाइम लिखना है और इसके ऊपर स्क्वायर डाल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, ये पीछे अभी भी हमने फार्मूला पढ़ा है और मैंने साथ साथ लिखा भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि वैल्यू एक दफ़ा प्लस में लिखी हो और वैल्यू एक दफ़ा माइनस में लिखी हो, तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो ए यहाँ पर हमारी पहली वैल्यू है, तो पहली वैल्यू आ गई, और बी यहाँ पर दूसरी वैल्यू है तो दूसरी वैल्यू आ गई, दरमियान में हमने माइनस डाल दिया, तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो स्क्वायर है वो इसके रूट को कैंसिल कर देगा, ये जो स्क्वायर है वो इसके रूट को कैंसिल कर देगा, तो पीछे यहाँ पे 3 रह गया और -2 रह गया। अब यहाँ पर देखें, ये पहली वैल्यू है, फिर माइनस है, फिर दूसरी वैल्यू है, फिर ऊपर स्क्वायर है, तो ये भी फार्मूला अभी मैंने पीछे लिखा है सवाल में, तो यहाँ पे मैं दोबारा बता देती हूँ कि a माइनस बी का स्क्वायर हो तो हम उसका फार्मूला लिखते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, ठीक है। ये फार्मूला साथ साथ आपको याद करने बहुत ज़रूरी है। अगर बेटा आपको ये फार्मूला आता होगा देन ही आप जो है वो क्वेश्चन सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला जो मैं साथ साथ लिख रही हूँ आपने इनको ज़रूर याद करना है, और अपने नोट से पहले ही एक पेज पे ना ये लिख लिया करें, ताकि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर इस एक्सरसाइज में कौन कौन सा जो फार्मूला है वो यूज़ होना है, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज को इस फार्मूले के मुताबिक लिखते हैं, ठीक है। ए का स्क्वायर आना चाहिए, तो ए यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, फिर बेटा बी का स्क्वायर आना चाहिए, तो बी यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया। फिर अगर दरमियान में माइनस है तो 2 के साथ माइनस ही आएगा, और ये 2 जो है ये फॉर्मूले का होता है, ठीक है, 2 हम फॉर्मूले का लगाते हैं, और फिर जो पहली ब्रैकेट है वो, फिर जो दूसरी ब्रैकेट है वो, ठीक है। ये कंप्लीट हमारा फार्मूला बन गया। इसके बाद बेटा यहाँ पे देखें, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, और फिर ये देखें सेम वही बात, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास 3 + 2 बच जाएगा, इनका स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर ने कैंसिल कर दिया। फिर बेटा ये माइनस, ये वाला 2 इधर ही। अब ये देखें, ये दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट में है, 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर ये डिफरेंट होती तो फिर नहीं थी मल्टीप्लाई होनी। अब देखें 3 2 ज़ा क्या आ जाएगा 6। क्लियर। तो यहाँ पर बेटा 3 में 2 प्लस करें तो 5 आ गया, ये माइनस और ये 2 और स्क्वायर रूट 6, और वैल्यू 1 जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, इसलिए हमने उसको डिनोमिनेटर में नहीं लिखना होता, ठीक है। तो ये जो है लास्ट हमारे पास हमारा आंसर आ गया है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा सोल्व हो गया है, ठीक है। ये है जी हमारा लास्ट पार्ट, ठीक है, पार्ट नंबर 6।
तो पार्ट नंबर 6 में बेटा सेम अभी तक आपको समझ आ गई होगी, ये सारे स्टेप आपको नज़र आ रहे हैं। हमने इनको कैसे सोल्व करना है, आपने बिल्कुल नीचे वाली जो वैल्यू है उसको रैशनलाइज करना है, जैसे कि हम अभी तक सारे पार्ट्स में करते आ रहे हैं। रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आप माइनस लगा देंगे। माइनस लगाने के बाद बेटा ये सिंगल वैल्यू है तो इसके साथ आप ये वाली सारी लिख देंगे। लिखने के बाद ये देखिए एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, तो इसमें वही फार्मूला लगाएं, ए का स्क्वायर लगा दें, फिर बी का स्क्वायर लगा दें, और ये देखें ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। और ये देखें 4 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 4 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 साथ वैसे ही आ जाएगा और 3 7 आ जाएगा 21, फिर 4 साथ वैसे ही आ जाएगा और 3 5 आ जाएगा 15। ठीक है, तो अब दोनों के साथ ही 4 आना था, तो 4 बाद में भी तो हमने कॉमन लेना था ना, तो 4 को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, 4 बाहर लिखा रहने दिया, और स्क्वायर रूट 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21, स्क्वायर रूट 3 को 5 पे मल्टीप्लाई किया तो 15। इनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद 7 - 5 बचा। अब बेटा देखें 7 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 2 आता है, और अंदर हमारे पास वैल्यू बची हुई है स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15। अब यहाँ पर देखें 2 1 एंड 2 2 तो यहाँ पर हमारे पास 2 बच जाएगा, और साथ ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो सारी की सारी आ जाएगी। तो ये जो है हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व कर लिया है इजीली। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरा जो चैनल है वो न्यू है अभी, तो मुझे आपके वॉच टाइम की, आपके सब्सक्राइब की और आपके लाइक की, आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ऑनलाइन वॉच करें ताकि आपसे भी मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो सके, मुझे वॉच टाइम मिल सके और मेरी वीडियो से आपका फ़ायदा हो सके। ठीक है बेटा, हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, तो वो है सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई वाला जो क्वेश्चन है ये पहले भी हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं बहुत दफ़ा, और पिछले सिलेबस के मुताबिक 9 10 में सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन जो थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन थे वो पेपर में बहुत ज़्यादा दफ़ा आते थे, तो आपने इनको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस वगैरह करनी है, आपको आने चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा जो पेपर पैटर्न है वो सारा चेंज होगा, सिलेबस चेंज हुआ है, तो कोई भी एक क्वेश्चन जो है आपने उसको लाइट नहीं लेना, अच्छे से सॉल्व करना है। तो अभी हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस में आपने उनको सॉल्व करने के पहले सबसे पहले देखना होता है पावर को। ठीक है, अब पावर को आप देखेंगे तो पावर माइनस में है ना, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि पावर अगर माइनस में है ना तो हमने उसको पॉजिटिव में लेके आना है, उसको प्लस में लेके आना है। ठीक है, सबसे पहले ये बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि अंदर वाली वैल्यू को हमने छोटे से छोटे पार्ट्स में लिखना है ताकि हम उनकी पावर को कट कर सके। ये दो बातें जो है आपने बेटा अपने जहन में बिठा लेनी है, फिर आपको जो सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आसान भी लगेंगे, और देखकर क्वेश्चन को देखकर ही आप उसको सोल्व कर लिया करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सोल्व करने की तरफ आते हैं, और जो बात मैंने आपको बताई है वो हकीकत में करके देखते हैं कि क्या वैसी ही हरकत है यहाँ पर। तो बेटा ये देखें वैल्यू माइनस में थी ना, तो उसको प्लस में बनाने के लिए हमने क्या किया, 16 ऊपर ले आए और 21 नीचे ले आए। ठीक है, ये आपको बात पता होगी कि पावर को जब भी हम पॉजिटिव बनाते हैं तो हम अंदर वाली वैल्यू को ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू ऊपर हो तो नीचे लिख देते हैं, नीचे हो तो ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा 16 था, तो 16 की जगह पे मैंने 2 की पावर 4 लिख दी है, और 81 था उसकी जगह पे मैंने 3 की पावर 4 लिख दी है। तो आप कैलकुलेटर पे 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, ये ना हो कि आप 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ दें, 2 को 4 टाइम करना है। ऐसे आप सिंपली क्या करें, 16 का जो है ना एलसीएम ले लें। ठीक है, सबसे आसान तरीका मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कैसे इसको बड़ी वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो बेटा चेक करें ज़रा 2 कितनी टाइम आया आपके पास, बेटा 2 4 टाइम आया ना आपके पास, तो इसलिए हम 16 की जगह पे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम चेक करना चाहिए 81 की जगह पे, तो आप 81 लिखेंगे, इसको 3 पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें, तो डिवाइड करना। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो बेटा देख लें आपके पास जो 3 है वो 4 टाइम आया है,
तो हम 16 और 81 की जगह पे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 वैसे भी हम इसलिए आना था क्योंकि ये देखिए हमारी पावर के नीचे 4 लिखा हुआ था, तो 4 आना था, तो 4 ने 4 से कैंसिल होना था ना। अब मजीद इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट का मतलब है ये 4 जो है ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर अलग-अलग हमने लिखा हुआ था, तो हमने अलग-अलग ही इनको, ये ब्रैकेट में पावर थी ना, तो इसका मतलब 2 के ऊपर भी 3/5 है और 4 है, और 3 के ऊपर भी 3/4 वैल्यू है। तो बेटा 4 के साथ 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 4 के साथ भी 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें ये 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, 2 के ऊपर भी 3 और 3 के ऊपर भी 3। अब 2 की पावर 3 यानी कि यहाँ पर देखें 2 की पावर 3 हमारे पास क्या बनती है। अब क्या करें, 2 को 3 टाइम लिखें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। या हम कैलकुलेटर से सिंपली फाइंड कर सकते हैं कि 2 का क्यूब किसके इक्वल आता है, तो 2 का क्यूब जो है वो इक्वल टू आता है 8 के, और कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब बेटा हमारे पास इक्वल आता है 27 के। तो ये जो है हमारे पास हमारा आंसर आ गया है सिंप्लीफाई के क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पर बेटा हम पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें हमने करना क्या है। यहाँ पर देखिए जब हमने इसकी वैल्यू देखी तो देखने से हमें पता चला इसकी पावर जो है वो तो माइनस में है, तो अब हमारे जहन में सबसे पहली बात आनी चाहिए कि हमने इस माइनस को प्लस बनाना है, ठीक है। और दूसरी बात ये देखें कि जब भी 2-3 वैल्यूज के दरमियान में अगर डिवीजन आ जाए ना, तो उसका ये मतलब होता है कि हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, ठीक है। किसी पावर को हमने पॉजिटिव करना हो तब भी ये वाली अंदर वाली वैल्यू ऊपर नीचे होकर चेंज हो जाती है, और जब दो वैल्यू में से डिवीजन को मल्टीप्लाई करना हो तो तब ये दूसरी वैल्यू जो है ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पहले 3 था, लेकिन हमने आंसर में पहले 4 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पावर माइनस थी, लेकिन यहाँ पर हमने उसको प्लस बनाया है। तो प्लस बनाने के लिए हमने ये वाली अपनी अंदर वाली वैल्यू को उलट कर दिया, ठीक है। उलट करने से हमें जो है -2 वो +2 में हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में डिवाइड था, तो हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, और मल्टीप्लाई लिखने के बाद ये जो वैल्यू है हमारी 9 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ये मैथ के रूल होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, जब भी पावर को भी हमने पॉजिटिव में बनाना है तो पावर वैल्यू चेंज होती है, और जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है तो ये सेकंड वाली वैल्यू जो होती है ये भी ऊपर नीचे चेंज हो जाती है, ठीक है। अब ये देखिए 16 का अभी हमने यहाँ पर जो था वो एलसीएम लिया था, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो है वो 2 की पावर 4 आई थी, और 27 का हम एलसीएम लेंगे तो बेटा वो हमारे पास 3 की पावर 3 आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 का जो है यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। वैसे भी आपको पता है 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 2 का स्क्वायर होता है ना, तो 2 के ऊपर आपने स्क्वायर डाल देना है। ये जो स्क्वायर है वो बाहर वाला है, वो 4 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है, लेकिन ये 4 का जो है वो हमने 2 का स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 9 का स्क्वायर क्या होता है 3, और 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 2, ठीक है। तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर अलग से डाल देंगे और 2 के ऊपर भी स्क्वायर। हमने इन वैल्यू को मजीद छोटा किया है ताकि इनकी पावर्स का आपस में सिंप्लीफाई कर सकें, काट सकें, और इनकी छोटी से छोटा आंसर लेकर आ सकें, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ था इसको एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिखा रहने दिया। अब यहाँ पे देखें बेटा, ये जो बाहर 2 है ना वो अंदर वाली दोनों वैल्यू का है, तो इसके ऊपर तो अलहदा से भी 2 है, तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4, और 3 के ऊपर हम जो इसका 2 है वो अलहदा लिख देंगे, और ये देखें 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और इसके ऊपर भी 2 है तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है उन सारी वैल्यूज़ की पावर होती है जो बाहर लिखी होती है, ठीक है। ये आपने बात ही याद रखनी है। अब 2 की पावर 4 यहाँ पे हमने लिखी रहने दी, और 3 की पावर 3 भी लिखी रहने दी। अब आप अगर सारे क्वेश्चन को गौर से देखें तो पूरे क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ 2 बेस बन रही हैं, एक 2 है और एक 3 है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई और बेस नहीं है, मैं बेस की बात कर रही हूँ, पावर्स की नहीं। तो आप क्या करें, ये जो हमने पीछे रूल्स पढ़े थे बेस को कलेक्ट कर ले, ठीक है। ये देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, और जितनी भी आपकी 2 वाली वैल्यूज़ है ना उनको देखें। 2 के ऊपर 4 था तो हमने 2 के ऊपर 4 लिख दिया,
फिर देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा था 2 के साथ, तो जब 2 वैल्यू मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस। तो 4 में +4 कर देंगे, ठीक है। 4 में +4 कर दिया। अब ये देखेंगे जो 2 है, तीनों की बेस सेम थी ना, लेकिन ये 2 डिवाइड हो रहा है। जब कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो सेम बेस वाली, तो हमने इसके 6 को क्या कर देना है, माइनस, ठीक है। तो इसकी जो पावर है वो डिवाइड वाले की माइनस हो जाएगी। फिर देखें बेटा ऊपर 3 बस 1 टाइम है, तो उसका 6, उसके ऊपर 6 है, तो उसका हमने यहाँ पे 6 लिखा रहने दिया। अब यहाँ नीचे देखें 3 की जो पावर है वो 2 है, लेकिन वो नीचे है, वो डिवाइड हो रही है, तो ये जब ऊपर आएगी तो ये क्या हो जाएगी, -2, ठीक है। ये देख लें -2 होगी। और यहाँ पर देखें 3 की पावर 3 है, लेकिन ये नीचे है, ये डिवाइड हो रही है, तो जब बेटा ये ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, -3। यहाँ पे देखिए 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो हमारे पास 2 बच जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो ये हमारे पास 1 बच गया। अब 3 की पावर 1 3 ही होता है, तो 2 की पावर 2 हमारे पास 4 होता है। तो बेटा 4 3 से क्या आ जाएगा, 12। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ गया। अब ये देखिए क्वेश्चन कितनी कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ था, आंसर सिर्फ हमारे पास 12 आया। तो सिंप्लीफाई करने का यही मकसद होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन देखा करें, हम इसको किस तरह से जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में जो पहली चीज़ आनी चाहिए ना, वो ये आनी चाहिए कि क्या पावर सारी प्लस है, फिर क्या ये वैल्यू जो है वो मज़ीद छोटी हो सकती है, तो अगर क्या हम डिवाइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारे ये 3-4 तरीके होते हैं बस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के, ठीक है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें भी देखें, सबसे पहले जो आपके जहन में बात आनी चाहिए ना, वो ये आनी चाहिए कि हमारी पावर जो है वो नेगेटिव है, तो हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। लेकिन उससे पहले देखें हमारा जो क्वेश्चन है वो पॉइंट्स में है, ठीक है। तो हम पहले ऐसे करते हैं, इसका पॉइंट्स खत्म कर लेते हैं ताकि हमें आगे जाके मुश्किल ना बने। तो बेटा ये 27 हमने ऊपर लिखा। अब देखें पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखेंगे, पॉइंट की जगह पे हमने 1 लिख दिया। अब आगे देखें पॉइंट्स के आगे कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3, तो 1 के आगे हमने 3 0 लगा देने हैं। इस तरह से हमने पॉइंट को हल कर लेना है। अब पॉइंट को हल करने के बाद बेटा यहाँ पे देखें पावर जो है वो माइनस में थी, तो इसको प्लस में करने के लिए हमने 1000 ऊपर लिख देना है और 27 को नीचे लिख देना है, ठीक है। अब 1000 किसका क्यूब होता है, तो आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट, ठीक है। क्यूब रूट लिखे और अंदर 1000 लिखे तो वो आ जाएगा 10 की पावर 3 के इक्वल, ठीक है। वैसे भी 10 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल टू 1000 होता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब 27 के ऊपर हमने 2 टाइम जो है वो क्यूब रूट फाइंड कर लिया है, तो 3 की पावर क्यूब जो है वो 27 होती है। अगर आपको नहीं आती तो आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, 3 का क्यूब लें तो इक्वल टू 27 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बेटा जो 1/3 पावर लिखी हुई है वो 10 की भी है, वो 3 की भी है, तो इन दोनों के ऊपर पहले भी 3 3 लिखा हुआ है, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 के साथ, ये भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 के साथ, तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 10/3। तो यही जो है वो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर होगा। हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। मेरी कोशिश है कि मैं आप तक जो है वो आसान से आसान मेथड लेकर आऊँ, आपको बहुत अच्छे से जो है वो मेरी वीडियो से फ़ायदा हो सके। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सपोर्ट करें, ताकि आपके देखने से भी आपको और ज़्यादा जो है अब तक मैं अपने जो वीडियोज़ हैं, अपने लेक्चर्स हैं, अपलोड कर सकूँ आपके सपोर्ट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 10/3 भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये मज़ीद सॉल्व हो तो आप कैलकुलेटर पे 10 को 3 पे डिवाइड करें, तो ये आपके पास जो है पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्जी है, दोनों में से आपने कौन सा आंसर लिखना है, वैसे दोनों ही आंसर ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सबसे पहले जो है ना हमने क्वेश्चन देखना होता है और सोचना होता है कि हम इसमें सबसे पहले क्या ऐसा काम है जो कर सकते हैं। तो देखें सारी वैल्यूज़ एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हैं और उस स्क्वायर रूट की पावर है 1/7, ठीक है। तो एक रूट है और इसके ऊपर लिखा हुआ है 7, तो इसका मतलब इन सारी वैल्यूज़ की जो होल पावर है वो है 1/7। तो सबसे पहले आपने इसकी पावर बना लेनी है 1/7, और अंदर जो बेटा लिखा हुआ है ना उसको वैसे ही लिखा रहने देना, ठीक है। लिखने के बाद बेटा आपने क्या करना है,
इन सब को अलग-अलग जो इनका 1/7 है ना वो दे देना है, ठीक है। यहाँ पर इकट्ठा लिखा हुआ है ना सबका, तो फिर आपने 1/7 इनका अलग-अलग जो है वो लिख देना है। एक्स के ऊपर 1/7 अलग लिखना है, वाई के ऊपर 1/7 अलग लिखना है, इसी तरह जी के ऊपर भी 1/7 अलग लिखना है। लेकिन जो इनकी अपनी ज़ाती पावर है ना, इनके पास जो पहले की पावर है बेटा वो भी साथ लिखनी है, ठीक है। इनकी पावर के साथ ये वाली जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर देखें ज़रा ध्यान से, आपने देखना है कि 7 1s are 7 and 7 2s are 14, 7 1s are 7 and 7 3s are 21, 7 1s are 7 and 7 5s are 35। अगर इनकी पावर्स को हम एक दूसरे के साथ कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 3 एंड जी की पावर 5। तो हम यही लिखा ना मैंने, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 3 और जी की पावर 5। इनकी वैल्यूज एक दूसरे के साथ कैंसिल होने के बाद ये जो बचा है वो यहाँ पे लिख दी है। आप नीचे वाली वैल्यू को भी सोल्व कर लेते हैं। तो बेटा ये देखें 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर सिर्फ 1 रह जाएगा। तो ये भी यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इन सारी वैल्यूज को इनकी बेस देख लें। एक्स जो है हमारे पास 1 टाइम है, पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं और एक्स नहीं लिखा आ रहा नज़र, तो हम एक्स स्क्वायर वैसे लिखा रहने देंगे। और बेटा वाई क्यूब है तो वाई क्यूब यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये देखें 3 बड़ी वैल्यू है ना और 2 हमारे पास छोटी वैल्यू है, तो 2 जब ऊपर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। ये आपने बात याद रखनी है, जब भी पावर की डायरेक्शन पोजीशन चेंज की जाए तो उनका साइन चेंज हो जाता है। ये 2 इधर प्लस क्या, जब ये ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जी की पावर 5 है तो नीचे वाले जी की 1 है, तो 1 जब ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये आपने बस 1 टाइम लिखना होता है, जो बेस सेम होती है ना उसको हमने बस एक दफ़ा ही लिखना होता है। तो x2 के साथ तो कोई और वैल्यू थी नहीं तो हमने x2 ही लिखा रहने दिया। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब सिंगल वैल्यू भी 1 की इक्वल ही होती है। अब 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। कितना छोटा सा आंसर आया। तो सिंप्लीफिकेशन का यही मतलब होता है कि क्वेश्चन चाहे जितनी मर्जी कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने उसको छोटे से छोटा जो है वो सोल्व करना है। तो बेटा एक्सरसाइज जो 1.2 है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके पास थोड़ी लेंथी है, तो मैं एक ही वीडियो के साथ जो है वो आपको ये सोल्व करवाऊंगी। फिर जैसे जैसे आपको काम मिला हुआ है, जितने जितने क्वेश्चंस आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पहले पहला क्वेश्चन देखना है कि पहले दूसरा कि पहले तीसरा, ठीक है। इस तरह से एक ही वीडियो के अंदर आपको अपनी पूरी एक्सरसाइज मिल जाएगी और ये मैं एक साथ सोल्व करवा रही हूँ। आपको जैसे जैसे काम मिल रहा है, जैसे आप ईजी हैं, आप वैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो 5 में भी देखें थोड़ा इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है और काफ़ी कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पर हर वैल्यू के साथ जो है पावर में एन भी यूज़ हुआ है, और हर वैल्यू में देख लें तकरीबन 5 और 25 जो है वो यूज़ हुआ है। तो बेटा सिंपल सी बात है, अब इन क्वेश्चंस को देखकर हमारे माइंड में यही बात आई है कि सबसे पहले जो है हम 25 को सिंप्लीफाई करें। तो 25 का अगर आप एलसीएम ले लें, अगर आप स्क्वायर ले लें, अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो वो 5 ही आएगा, ठीक है। 5 का जो स्क्वायर है कि 5 जा क्या होता है 25। तो 25 की जगह पे सबसे पहले हमने क्या लिखा है 5 स्क्वायर, और इसकी जो पावर है n+1 वो हमने वैसे ही लिखी रहने दी है। अब यहाँ पर भी बेटा हमारे पास 25 है तो इसकी जगह पे भी हम 5 स्क्वायर लिख लेंगे, और ये 5 का स्क्वायर जो 2n है ये हमने वैसे ही लिखा रहने दिया। यहाँ पर भी 25 है तो इसकी जगह पे हमने 5 स्क्वायर कर लिया, तो और ये पहले से हमारे पास 5 और 5 है तो इसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, ठीक है। और अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो ये बेटा हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर देखें ये जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी पिछली, तो यहाँ पर हमारे पास 5 का स्क्वायर अलहदा से था और 5 की जो पावर है वो n+1 अलहदा से थी। तो 5 का जो स्क्वायर था ना वो n+1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि इसके साथ कुछ नहीं था तो 2n आ गया, तो 2 1s are 2। तो ये अब 5 की बेस सेम थी तो हमने एक ही बेस के ऊपर जो है इनकी पावर्स को इकट्ठा करके लिख लिया, ठीक है बेटा। तो आप ये समझ लें कि हमने 2 को जो है वो अंदर प्लस कर लिया, ठीक है। बेस से मल्टीप्लाई हो रही थी, पावर प्लस होगी। अब यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर भी वही काम हुआ है कि बेस सेम थी ना, 5 था तो 5 एक टाइम लिखा और दोनों की पावर को हमने यहाँ पर प्लस करके लिख लिया है। अब लिखने के बाद बेटा यहाँ पर देखें ये 5 के ऊपर 1 है और इस 5 के ऊपर है n 2n+2।
तो ये जो सिंपल वन है, जब ये 2 में प्लस होगा तो 3 नहीं हो जाएगा। तो दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इसको एक टाइम लिखेंगे और इनकी पावर जो आपस में प्लस कर लेंगे। तो 2 में जब 1 प्लस किया तो वो 3 आ गया। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 3 कहाँ से आया है। और यही काम हमने सेम पीछे भी इस स्टेप में अप्लाई किया। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे वैसे लिखी रहने दी। अब ये वाली वैल्यू भी वैसे ही लिखी रहने दी, क्योंकि मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकती, और ये भी हमने ऐसे ही लिख ली। अब लिखने के बाद बेटा हमने यहाँ पर अपना क्वेश्चन जो है उसको बड़े अच्छे से देखा और गौर किया कि क्या अब हम इसमें क्या ऐसा काम है जो कर सकते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन शॉर्ट आए मजीद। तो यहाँ पर देखें 5 की पावर 2n ऊपर भी है और 5 की पावर 2n प्लस 2 नीचे भी है। तो यहाँ पर भी तकरीबन ये वैल्यूज मौजूद हैं। तो हमने यही किया कि इस वैल्यू को बाहर कॉमन ले लिया। ऊपर से हमने 5 2n प्लस 2 जब कॉमन लिया तो यहाँ पर देखें 5 2n प्लस 3 है, और हमने बाहर कॉमन में क्या लिखी है 2। तो 3 में से जब 2 बाहर चला जाएगा तो अंदर 1 बच जाएगा। समझ आइए ना हमको मेरी बात की, कि ये सारी की सारी वैल्यू बाहर कॉमन आ गया, लेकिन कॉमन में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 3 था ना, तो 3 में से एक हमने अंदर लिख दिया। अब ये सारी की सारी वैल्यू बाहर हमने लिखी है तो यहाँ पर फिर हम 1 लिख देंगे। जब सारी की सारी वैल्यू हम बाहर लिखते हैं तो फिर यहाँ पर हम क्या ऐड कर देते हैं 1। ठीक है। अब इन दोनों में से भी एक छोटी वैल्यू ये थी, और दोनों वैल्यू में से जो छोटी वैल्यू होती है ना वो हमने कॉमन लेनी होती है। तो ये जब कॉमन आ जाएगी तो यहाँ पर देखिए 4 है तो हमने बाहर 2 वाली लिखी है, तो 4 में से -2 करें तो क्या आ जाएगा 5 के ऊपर 2 आ जाएगा। और यह देखिए ये सारी की सारी वैल्यू हमने बाहर लिखी है तो इसकी जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर बच जाएगा 5 - 1। 5 की पावर 1 है तो वो इक्वल टू 5 ही होगी, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पे हमने 25 - 1 लिख दिया। अब 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब ये देखिए कैंसिल हो सकता है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 26 और 24, तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया 1/6। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी जो है कम्प्लेक्स फॉर्म में था और आंसर उतना ही ज़्यादा जो है वो सिंपल आया है। ठीक है, इसलिए सिंपलीफाई वाले जो क्वेश्चन है मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। आप भी ज़रा इनको बस ये 2-3 मेथड समझ लें, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें अब हमने सॉल्व क्या करना है, तो बहुत ईजिली जो है वो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जी बेटा यहाँ पर अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया है, हमारा पार्ट नंबर 6। इसको देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपने देख लेना है, पावर कोई भी नेगेटिव नहीं है, और आपने क्या करना है, ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज लिखी हुई है ना आपने इनको मजीद छोटी सी छोटी फॉर्म में लेके जाना है। अब 16 है ना, तो 16 का हम पीछे एलसीएम ले चुके हैं, वो उसके इक्वल टू होता है 2 की पावर 4। तो 16 की जगह पे आपने 2 की पावर 4 लिख देनी है। 20 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर हम एलसीएम लेके देख लेते हैं। 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा और 0 साथ वैसे ही आ जाएगा। 2 5 ज़ा और 5 1 से होगा, 5 1 ज़ा 5। देखें 2 टाइम 2 आ रहा है और 1 टाइम 5 आ रहा है, तो हमने वही लिखा ना 20 की जगह पे। और ये देखें 4 ये 2x हमने बाहर लिखा वैसे ही, और 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, तो 4 की जगह पे हमने लिखा है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल सबसे छोटी वैल्यू थी प्राइम नंबर की, तो ये 2 हमने वैसे ही लिखा रहने दिया। अब 8 है तो बेटा 2 का जो क्यूब है ना वो इक्वल टू 8 होता है। कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं 2 का क्यूब किसके इक्वल होगा 8 के। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है एट द टाइम, तो आप देखना चाहते हैं कि कैसे 2 की पावर 3 8 आती है, तो आप इस तरह से एलसीएम ले सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। तो देखिए आपके पास 3 टाइम 2 2 आया ना, तो आप ये जो 8 की जगह पे 2 की पावर 3 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो पावर है x + 2 आपने वैसे लिख देनी है। अब यहाँ पर बेटा जो स्टेप आपने करना है ना वो ये है कि सारी पावर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4x के साथ होगा तो 4x आ जाएगा, तो 4 1 ज़ा 4 आ गया। अब यहाँ पे देखें 2 2 ज़ा 4 हो गया, और ये वाली वैल्यू का 2 को हमने ऐड कर लिया। एक 2 ये एक 2 ये, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और साथ 5 वैसे ही आ जाएगा, यानी कि इनका पेयर बन गया ना 2 का, तो 2 स्क्वायर और 5 साथ वैसे ही। ये वाली वैल्यू भी साथ वैसी है बेटा, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x आ जाएगा, और 3 2 ज़ा 6 होता है। ठीक है, समझ आ गई। अब बेटा इसको इसका भी कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसको हमने यहाँ पे वैसे ही लिखा रहने दिया। अब यहाँ पर देखना है अपने ध्यान से, थोड़ा सा जो काम है आपको समझना पड़ेगा कि सारी ये
1 2 3 ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो मल्टीप्लाई जब हो रही हो तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। तब प्लस होती हैं जब बेस हमारे पास सेम हो। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हम एक दफ़ा ही 2 लिख के इसके ऊपर लिख सकते हैं ना, ये वाला 4x और प्लस 2, और ये जो 5 था इसको हमने साथ वैसे ही लिख दिया मल्टीप्लाई 5। समझ आ गई? बेस सेम वाली पावर्स की हमने पावर को प्लस कर लिया, और 5 जो था सिंगल वैल्यू उसको हमने साथ वैसे ही लिखा रहने दिया। अब इन दोनों को भी देखें, बेस सेम है तो 2 वैसे लिखा रहने दिया, और इनकी पावर्स को आपस में प्लस कर लेंगे। तो ये देखिए x प्लस 3x, ये -3 वैसे लिखा और इसको प्लस कर दिया 6 में। ठीक है, पहले मैंने x वाली वैल्यू लिख दिया, फिर मैंने कांस्टेंट वैल्यू लिख दिया। तो ये देखिए बेटा, इसको हमने वैसे ही लिखा रहने दिया, इसको भी वैसे लिखा रहने दिया, और ये 5 ऐसी है, इसको हमने मजीद सॉल्व किया है। x और 3x 4x हो जाएंगे, और 6 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 3 बच जाएगा। ठीक है, तो बेटा लास्ट स्टेप में हमारे पास ये सारी वैल्यू इकट्ठी लिखी हुई थी, और इसके नीचे सिर्फ एक दफ़ा ही जो है वो ये 2 की पावर 4x प्लस 3 लिखा हुआ था। लेकिन अगले स्टेप में हमने क्या कर दिया, इनके दरमियान में प्लस था ना, तो हमने इनको अलग-अलग कर दिया। इसके नीचे ये वैल्यू अलग लिख दिया, इसके नीचे ये वैल्यू अलग लिख दिया। तो ये हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको कलेक्ट करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो हम इसको एक टाइम लिखेंगे, और जब हम दोनों वैल्यू को सेपरेट देंगे तो दोनों के नीचे ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम बेस सेम वैल्यू को एक दूसरे के साथ प्लस कर सकें। ठीक है, अब देखें ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो जब दो वैल्यू सेम हो और उनकी पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो बेटा 2 को हमने एक दफ़ा लिखा, तो 4x प्लस 4 को माइनस कर दिया 4x माइनस 3 से। ये दोनों वैल्यू प्लस किया, जब ऊपर आएंगे तो दोनों ही माइनस की हो जाएंगी। सेम यही मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। 2 को 1 टाइम लिखना है, तो ऊपर वाली पावर को माइनस कर देना है नीचे वाली पावर में से, और ये प्लस मल्टीप्लाई 5 जो है साथ वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें बेटा, 4x प्लस क्या है, ये 4x माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 1 बच जाएगा। यहाँ पर देखें 4x प्लस क्या है, ये 4x माइनस क्या है कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 प्लस क्या है, ये 3 माइनस क्या है, तो 2 में से 3 जाएगा तो हमारे पास -1 बच जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 5 आ गया। अब ये 2 की पावर 1 का मतलब है ये 2 है, और ये 5 जो था ये साथ वैसे लिखा। अब यहाँ पे देखें, ये 5 तो साथ वैसे ही लिख दिया, लेकिन ये जो 2 है इसके ऊपर -1 था ना, तो इसको बेटा आपने क्या कर देना है, ये 2 के साथ नीचे आ जाएगा, 5 के नीचे आ जाएगा। अगर किसी पावर को प्लस करना हो तो उसको हम चेंज कर देते हैं ना, पहले वो ऊपर होती है फिर वो नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, ये 2 - 1 मल्टीप्लाई 5 लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5, तो 5 1 जा 5 आ गया, और इसके नीचे जो था वो 2 आ जाएगा। समझ आ गई? तो ये डायरेक्ट जो है यहाँ पे मैंने काम किया, 5/2 लिख दी है, ताकि इसके नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में हो जाए। तब देखें दोनों के नीचे जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम, तो फिर ही 2 आएगा ना। यहाँ नीचे 1 था, तो 1 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 = 4, और ये 5 वैसे है, 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9, और 2 साथ वैसे आ जाएगा, और ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा सिंपली। ठीक है, ये बस 9/2 हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर बेटा हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर है जी, इस पार्ट के, इस क्वेश्चन के जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं, तो इसलिए थोड़ी सी जो वीडियो है वो लॉन्ग हो जाएगी। तो आपने सारी वीडियो देखनी है क्लास। अगर आप एक साथ सारा आपको काम नहीं मिला तो आपने जोन सा क्वेश्चन वॉच करना है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका जो है वो चैप्टर्स बना दूंगी, उसका टाइम इंट्रो, तो आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें 64 है ना, तो 64 का जो है वो 4 का क्यूब होता है। आप कैलकुलेटर पकड़ें, 4 का क्यूब लें तो वो इक्वल टू 64 आएगा। वैसे आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। और -2/3 आ गया, फिर माइनस है 3 का जो स्केयर है ना वो बेटा हमारे पास होता है 9। ठीक है, तो 9 की जगह पे हम डायरेक्ट 3 का स्केयर लिख सकते हैं। तो ये इसकी पावर हमने लिख दी। अब दोनों ही पावर माइनस में थी, तो इनको प्लस में करने के लिए हमने क्या किया है, फिलहाल हमने इसको प्लस में किया। यहाँ पर देखें मैंने बहुत आसान तरीका किया है कि ये देखें, ये 3 जो है वो इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इस तरह से हुआ कि देखें जो वैल्यू है बेटा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे डिवीजन लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखें दोनों वैल्यू जो थी इसको आपस में सेम थी ना, तो 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया, तो ये 4 - 2 है, डिवीजन 3 - 3 है। ठीक है, तो अब देखें ये 4 - 2 का डिवाइड का यही मतलब है ना कि 4 और 3 फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इन दोनों को हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा।
अब दोनों के ऊपर क्या था, माइनस था, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, ताकि हमारी दोनों की पावर जो है वो पॉजिटिव हो सके। तो 3 का स्क्वायर क्यूब जो है वो बेटा 27 के इक्वल होता है, और 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल होता है। अगर आपको इनका ये नहीं जुबानी याद तो आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट बेटा हमारे पास कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें, क्वेश्चन को देखते सार जो हमें बात हमारे जहन में आई है ना, वो ये आई है कि सबसे छोटी वैल्यू तो 3 है। तो सबसे पहले हम 9 को भी 3 बनाएंगे। तो बेटा जहाँ जहाँ 9 लिखा हुआ है ना, वहाँ वहाँ आप 3 का स्क्वायर लिख दें, क्योंकि 3 का स्क्वायर इक्वल होता है 9 के। तो ये 3 का स्क्वायर हमने लिख दिया दोनों तरफ, ये देख लें आप। ठीक है, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब इनकी पावर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे ही बेटा पावर मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2n + 2, 2n - 2। ठीक है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू माइनस की थी। अब ये देखिए, अगर आप ये 3 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस। हम 3 एक टाइम लिखेंगे और n + 2n + 2 कर देंगे, और ये भी दोनों एक जैसी हैं, तो हम 3 एक टाइम लिखेंगे और इन दोनों की पावर को भी प्लस कर देंगे। तो हम n - 1 + 2n - 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें बेटा, 2n + n, तो कितना हो जाएगा 3n, और साथ 2 वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें, 2n और n 3n हो जाएगा, और -2 - 1 = -3 आ जाएगा। अब फिर बेस सेम है, बेस सेम होगी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें, हमने लिखा 3n + 2, 3n + 2, और ये वैल्यू ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये -3n आ जाएगा, ये पहले ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे जब भी पावर ऊपर आएगी तो वो अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, ये 3n माइनस क्या है, ये 3n प्लस क्या है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2 और 3 क्या आ जाएगा, 3 की पावर 5। आप कैलकुलेटर पे 3 को 5 टाइम लिखें इस तरह से, 3 × 3 × 3 × 3 एंड × 3, 5 टाइम लिख के आपके पास आंसर आ जाएगा 243। क्लियर। यहाँ पर बेटा हम आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम अपना ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लॉन्ग था, इसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स थे, तो थोड़ा हमारा जो टाइम है वो इसको सॉल्व करते वक्त लग गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं। फिर भी बेटा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए, किसी में भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ बेटा हम यहाँ पर आए, जब हमने क्वेश्चन देखा ना, तो क्वेश्चन देखकर हमारे माइंड में सिर्फ एक बात आएगी कि यहाँ पर देखें, सब में 5 है, इसके पास भी 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 5 है। तो जब कोई एक वैल्यू सारे क्वेश्चन में मौजूद होती है ना, तो आप सबसे पहले उसका कॉमन लिया करें। ठीक है, ये मैथ का रूल होता है कि जब कोई एक वैल्यू सब में मौजूद हो तो हमने उसको कॉमन लेना है। 5 तो है, लेकिन जहाँ जहाँ भी 5 है वहाँ वहाँ पर n भी है, तो हम 5n कॉमन लेंगे। ठीक है, ताकि इसको यहीं पर कैंसिल करके इसका काम खत्म कर सकें। तो 5n आ गया। अब यहाँ पे देखें बेटा, 5n + 3 है, तो इसका मतलब 5 के ऊपर n भी है और 3 भी है। तो 5n जब कॉमन आएगा तो पीछे 5 3 तो बचेगा ना। अब यहाँ पे देखें, 5n जो है वो कॉमन आ गया हुआ है, तो यहाँ पे 6 बचा है, और साथ ही ये 5 की पावर 1 भी बची है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये ना 5n बाहर लिखा है तो आप ये वाला 1 जो है इसको लिखे ही ना, तो ये 5 1 जो है वो बचा है आपके पास। नीचे भी हमने 5n कॉमन ले लिया, अंदर हम यहाँ पे हमारे पास 9 बच जाएगा, और यहाँ पर बेटा हमारे पास 2n बच जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर 3 इक्वल टू होती है 125 की। आप कैलकुलेटर पे 5 का क्यूब फाइंड करें, वो आ जाएगा 125। 5 की पावर 1 = 5 होती है, तो 6 5 होता है 30। ठीक है, यहाँ पे मैंने खोल के लिखा हुआ है, 5 के ऊपर 1 था तो यहाँ पे 5 लिख दिया, तो 6 5 आ गया 30। नीचे वाली वैल्यू को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 9 है, ये n है, तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ ना तो माइनस होंगी और ना ही ये कट होंगी, इसलिए हम ऊपर वाली वैल्यू को बस सोल्व कर रहे हैं। तो बेटा 125 में से -30 निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा 95 एंड 9 - 2n वैसे ही। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ x = 3 + 1 √8 देन फाइंड
उन्होंने कहा है आपको हमने एक्स दे दिया है और आपने यहाँ से एक्स प्लस 1/x फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत मज़े का क्वेश्चन है और पिछले सिलेबस में बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। तो कुछ नहीं कह सकते अभी हम कि ये इस सिलेबस में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे आगे हम सारी बुक सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह हमें अंदाज़ा होता जाएगा कि अब की बुक में कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे से देखना है। अब इसमें हमने एक्स और 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो एक्स तो है, तो 1/x फाइंड करने के लिए इसको भी हम फ्रैक्शन में लिख देंगे, इसको भी 1 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स ये था ना, तो 1 लिखने के लिए हम एक्स के ऊपर भी 1 लिख देंगे। तो सेम यही वैल्यू लिखनी है, लेकिन इसको 1 की फॉर्म में लिख देना है। लिखने के बाद बेटा यहाँ पर देखें, जब हमने इसको लिखा तो हमने वही देखा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में काम किया था कि नीचे स्क्वायर रूट आ रहा है। तो जब नीचे स्क्वायर रूट आ रहा हो तो हमने इनको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना होता है इसी के कॉन्जुगेट के साथ। तो ये इधर प्लस का था, इधर माइनस लगा के हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा हम क्या करेंगे, जब ये वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वैसे सेम टू सेम ही आ जाएगी। और यहाँ पर बेटा एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मैं अपनी वीडियो में बहुत इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ। मेरा ख्याल है अभी तक आपको ज़ुबानी याद हो गया उन्हें, फिर भी मैं साथ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो एक दफ़ा वैल्यू प्लस में थी, एक दफ़ा माइनस में थी, तो हम ए का स्क्वायर लिख देंगे, बी का स्क्वायर लिख देंगे और फिर ये जो है इसका ये वाला फार्मूला अप्लाई हो गया। यहाँ पे देखिए बेटा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसी हमने लिखी। अब ये 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के। और ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास यहाँ पर 8 बच जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखिए 9 में से 8 माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो 1 को नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे यही लिख दिया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अभी ये हमारे पास आया 1/x का आंसर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा था कि आप x प्लस 1/x का आंसर फाइंड करें। तो x की वैल्यू हमारे पास थी ना 3 प्लस √8, और 1/x की वैल्यू आई हमारे पास 3 माइनस √8, तो वो लिखी। अब इसको जब हमने बेटा प्लस करना है तो ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 3 + 3 = 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है इसका x प्लस 1/x का, ठीक है। अब इसी के क्वेश्चन के नीचे हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस 1/x, ठीक है। तो ये फाइंड करें। तो बेटा यहाँ पर देखिए हमें ज़्यादा लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने 1/x फाइंड कर लिया है। तो जो एक दफ़ा आपने वैल्यू फाइंड कर लिया है वही वैल्यू आप बार बार जो है हर क्वेश्चन में पुट करते जाएंगे। x की वैल्यू बुक वालों ने दी थी और 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो यहाँ पर सिंपल बस हम इसको माइनस करेंगे। तो 3 + 8 x की वैल्यू थी वैसे लिखी। अब ये माइनस आ रहा है बेटा, यहाँ पे प्लस आ रहा था ना, तो मैंने ब्रैकेट नहीं थी लगाई, वैल्यू वैसे ही हमने ओपन करके लिख दी। लेकिन जब माइनस आ रहा है तो फिर हम इसकी वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि जो माइनस होता है वो साइन जो है वो चेंज कर देता है, ठीक है। इसलिए माइनस से आपने थोड़ा बच के रहना होता है, थोड़ा डर के रहना होता है, क्योंकि अक्सर जो आपका क्वेश्चन गलत करता है वो माइनस ही करता है, ठीक है। इसलिए माइनस का जब भी आप काम कर रहे हो तो ज़रा ध्यान से आपने करना होता है और ब्रैकेट लगा के करना होता है। तो बेटा यहाँ पे ब्रैकेट लग गई है। अब 3 माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखें 3 प्लस क्या है, यहाँ पे 3 माइनस क्या है, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। और एक दफ़ा ये है और एक दफ़ा ये है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2√8। अब यहाँ तक भी आंसर ठीक था, लेकिन यहाँ पर मैंने 4√2 कैसे लिखा, √8 की जगह पे √2 कैसे आ गया। तो जब बेटा हम जानते हैं 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 हमारे पास 3 टाइम आएगा, ऐसी बात है ना। जब 3 टाइम आएगा तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने 2 का स्क्वायर अलहदा लिख दिया और 2 को अलहदा लिख दिया, और बाहर था हमारे पास 2। अब इसका स्क्वायर कैंसिल होकर ये भी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा √2। तो 2 2 ज़ा 4 और साथ आ जाएगा √2। समझ आ गई। जो जो चीज़ें यहाँ पे मैंने स्किप की हुई हैं वो सारी मैंने इसलिए की हैं कि ऑन द स्पॉट जब मैं वीडियो बनाऊँ तो तब आपको मैं इस तरह से समझा सकूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने पार्ट 3 पर। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि x और 1/x का स्क्वायर फाइंड करें, ठीक है। x का स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर।
तो सिंपल है बेटा, बिल्कुल एक्स की वैल्यू भी है हमारे पास, 1/x की भी वैल्यू है। तो पहले तो हम इसकी वैल्यू को छोड़ देंगे और अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अलग-अलग नहीं कहा गया, यहाँ पर क्या गया, इसका और इसका जो सम आया है उसका स्क्वायर फाइंड करें। तो अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, अपना क्वेश्चन देखें फर्स्ट वाला, तो x + 1/x किसके इक्वल आया था, 6 के इक्वल आया था ना बेटा। तो हम लिख देंगे x + 1/x किसके इक्वल है, 6 के। और हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, स्क्वायर, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, और सॉरी स्क्वायर ले लेंगे। जब दोनों तरफ हम बेटा स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास 36, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 36। और यहाँ पर वही बात जो ऑन द स्पॉट हम वीडियो में काफ़ी दफ़ा फार्मूले का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम अगेन लिखते हैं कि a + b स्क्वायर, इसका मतलब होता है बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड +2 फॉर्मूले का पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, ठीक है, विदाउट स्क्वायर रूट। ये हमारा फार्मूला होता है और ये यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है। a यहाँ पर x है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, और b यहाँ पे 1/x है। तो x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर +2 फॉर्मूले का, और पहली ब्रैकेट और फिर दूसरी ब्रैकेट, ठीक है। और ये 36 हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे देखें बेटा, ये x जो है ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 = 2 आ गया, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, x का स्क्वायर x आ गया, x स्क्वायर, और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये चीज़ तो हमने फाइंड करनी है, ये यहीं पे लिखी रहने दी, और 2 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गया 34, ठीक है। ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। इसके आंसर के बाद बेटा आगे नेक्स्ट पार्ट उन्होंने कहा हुआ है कि x² - 1x² भी फाइंड करें। तो इसमें भी सेम हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में कि हमारे पास x + 1x किसके इक्वल था। यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ ना, देखें a का अलग स्क्वायर है, b का अलग स्क्वायर है। तो हम इसके ये वाला अगर फार्मूले की बात करें, जो इस वीडियो में काफ़ी दफ़ा मैंने फार्मूला लिख दिया है, तो ये होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, और ये a + b और a - b, ठीक है। यानी कि एक दफ़ा प्लस में वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में। तो ये हमने अभी यहाँ पे पीछे फाइंड किया है ना, माइनस भी फाइंड किया है और प्लस भी फाइंड किया है। तो प्लस का आंसर था बेटा हमारे पास 6, यहाँ पर हमने लिख देते हैं, ठीक है। मैंने लिखा ही हुआ है कि प्लस की वैल्यू 6 आई है और माइनस की वैल्यू हमारे पास आई है 4√2। ये पीछे हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया है। तो सिंपल है, अब क्या करें, एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें इन दोनों वैल्यूज़ को, और ये आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4√2 के साथ। तो इन दोनों के जब हम फार्मूला बंद करेंगे तो यही आ जाएगा ना जो हमने फाइंड करना है, क्योंकि फार्मूला में यही कहता है कि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, और आपस में क्या हो रही हो, ये देखो दोनों ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। तो 6 जो है वो √2 के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो बाहर सिंगल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 6 4 = 24 आ गया, और √2 साथ हमने वैसे ही लिख दिया, तो ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। यहाँ पर बेटा लास्ट उन्होंने हमें कहा है कि आप जो है ना स्क्वायर ना फाइंड करें, आप यहाँ पर क्वाड्रेट फाइंड करें, यानी कि x⁴ फाइंड करें। तो x⁴ फाइंड करने के लिए हमें जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास x² + 1/x² की क्या वैल्यू आई थी। तो बेटा वो हमारे पास आई थी 34, ठीक है। x² + 1/x² की वैल्यू हमारे पास आई थी 34, ये हमने अभी अभी फाइंड किया था यहाँ पर, ठीक है। तो वो आया था 34, हमने वो लिखा है। वो लिखने के बाद फिर दोनों तरफ स्क्वायर लिया ताकि ये स्क्वायर और वो वाला स्क्वायर मिलके 4 बन जाए। तो सेम यहाँ पर बेटा आपने यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 फॉर्मूले का पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, यानी कि a और b, ठीक है। ये वैल्यू जो है इस वैल्यू को कैंसिल कर देगी, तो ये 2 2 = 4 हो जाएगा, 2 2 = 4 हो जाएगा, और 1 का जो मर्जी आप पावर ले लें, 1 का 1 ही रहता है, और ये +2 आ गया, और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब बेटा फाइंड तो हमने ये करना है ना, तो यहाँ पे 2 प्लस का इसको उठा के इसके साथ लिख देंगे, तो क्या यानी कि यहाँ पे प्लस है, वहाँ पर आके क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखें, जब इसमें से हम -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1154, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है, और इसका अभी एक पार्ट रहता है हमारे पास, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो उसमें उन्होंने कहा है x-1/x जो को उसका स्केयर फाइंड करें। अब इनका अलग-अलग नहीं लिखा हुआ, उन्होंने ब्रैकेट में इकट्ठा ही लिखा है कि इनका इकट्ठा स्केयर क्या होगा। तो बेटा हम जानते हैं x-1/x क्या किसके इक्वल है, 4√2 के, और ये हमने प्रूव किया है, ये हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो वहीं से हमने इसकी वैल्यू ली है। तो लेने के बाद उन्होंने कहा था इसका स्केयर फाइंड कर लें, तो हमने इन दोनों के ऊपर जो है वो स्केयर ले लिया है। लेने के बाद इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने ब्रैकेट वाले को ही मांगा हुआ है कि ब्रैकेट वाले की ही क्या वैल्यू होगी। सिंपल आप इसका स्केयर ओपन कर लें। जब आप इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये 4 का भी स्केयर है और स्केयर रूट 2 का भी ये स्केयर है, ठीक है बेटा। तो 4 का स्केयर आता है 16 और ये 2 इस स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा, तो 2 वैसे ही आ जाएगा। तो 16 2 का क्या होता है आपके पास 32। तो ये आपके पास 32 का भी आंसर आ गया, ये लास्ट वाले पार्ट का, 6 वाले पार्ट का। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर बेटा हम जो है वो पढ़ लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू है फाइंड पी एंड क्यू सच डैट। उन्होंने कहा है पी और क्यू फाइंड करें जबकि आपके पास ये वैल्यू हो। तो ये वैल्यू है बेटा हमारे पास, इसका हमने इसको इस तरह से सोल्व करना है कि हमारे पास इस फॉर्म में जो है वो आंसर आए। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखकर आपके जहन में यही बात आनी चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में, अगर फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यू में, अगर तकसीम के नीचे, बटे के नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए तो हमने सबसे पहले उसको रैशनलाइज करना होता है, ठीक है। रैशनलाइज उसका कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और सबसे पहले हमने लेट किया कि ये वैल्यू किसी के भी इक्वल नहीं थी, तो हमने इसको एक्स के इक्वल रखा, ठीक है। आप एक्स के अलावा किसी की ABC में से किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्स के इक्वल रखा। रखने के बाद इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का तरीका हम जानते हैं, पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट जो हैं वो रैशनलाइज में किए हैं। कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू में हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, और ऊपर दोनों वैल्यू को हमने लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों वैल्यूज डिफरेंट्स थी ऊपर वाली, तो दोनों वैल्यू जो है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो बेटा 8 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये वैल्यू 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फिर ये वैल्यू एक दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों की ये वैल्यू सेम थी। समझ आ गई। अलग-अलग सबके साथ आपने जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन ऐड कर देनी है। और नीचे 4 का स्क्वायर आ गया था 16, और बेटा यहाँ पर है 9, ये ज़रा मेरी मार्कर लग गई है। तो 9 का स्क्वायर था आपके पास, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल होके 2 ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये भी काम जो है हमने बड़ी दफ़ा कर लिया इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे देखें 8 4 32 आ गया, और 8 3 24, और ये साथ माइनस प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट 2 हमने साथ वैसे ही लिखा। अब ये देखें 4 3 12 माइनस प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट 2 वैसे ही लिखा। अब यहाँ पे देखें 3 3 आ गया हमारे पास 9, 2 स्क्वायर रूट 2 इधर भी है, स्क्वायर रूट 2 इधर भी, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनके ऊपर हम स्क्वायर डाल देते हैं। बेटा 16 है, और फिर 9 2 18 आ गया। यहाँ पे देखें ये 24 है, ये 12 है, तो दोनों ही माइनस के हैं और साथ दोनों के स्क्वायर रूट भी लिखा हुआ है। और जब इसका मतलब है कि ये दोनों ही सेम वैल्यू है, यहाँ से हमें पता चला इसके साथ भी स्क्वायर रूट 2 है, इसके साथ भी स्क्वायर रूट 2 है। तो बेटा -24 में हमने -12 ऐड किए तो हमारे पास 36 आ गया, और स्क्वायर रूट 2 हमने साथ वैसे ही लिखा रहने दिया, तो ये 9 नीचे आ गया। और ये देखें ये स्क्वायर जो है वो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखें बेटा हमने क्या किया, 32 को बेटा आपने माइनस, ये देखें 9 को 9 2 18, फिलहाल हमने इस पूरे स्टेप में यही किया, 9 को 2 पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 18 आ गया। और जब आप 18 में से 16 निकालेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 32 है, ये 18 है, दोनों ही प्लस के हैं, तो 32 में 18 हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। अब 50 है, और ये वाली वैल्यू हमने वैसे लिखे रहने दी, नीचे हमारे पास -2 आ रहा है। नीचे वाली वैल्यू को देख के हमें अंदाज़ा हुआ है कि ऊपर वाली दोनों वैल्यू में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। वैसे ज़्यादा भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम 2 कॉमन लेंगे ताकि 2 से कैंसिल हो सके। दोनों में से बेटा हमने 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 2 4 और 1 इधर आ गया, यानी कि 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25, 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18। इस तरह से भी आप जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचा 25 और 18 स्क्वायर रूट 2।
यहाँ पे माइनस था ना, तो ये जो नीचे माइनस है इसने इस माइनस को क्या कर दिया प्लस, और इसके साथ प्लस था तो नीचे वाले माइनस ने इसको क्या कर दिया बेटा माइनस। तो ये आपके पास जो है वो आपका आंसर आ गया है। हमने इसको अब पी और क्यू की इक्वल रखना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के इक्वल रखेंगे जो आपके क्वेश्चन में गिवन थी। तो पहली वैल्यू पी को दे देंगे और दूसरी वैल्यू हम जो है वो क्यू को दे देंगे। तो पहली वैल्यू -25 और दूसरी वैल्यू 18। तो ये हमारे पास जो है हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट 9 क्लास में थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, ये वाले पार्ट ये कोई चैप्टर नंबर 2 में थे और हर दफ़ा पेपर में ज़रूर आते थे। सिंप्लीफाई वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सिंप्लीफाई करने का आपको मैंने मेथड पहले ही बता दिया कि सबसे पहले आप पावर देखा करें, फिर वैल्यू को पावर के मुताबिक शॉर्ट किया करें और फिर पावर को कैंसिल कर दिया करें और वो आपके पास आंसर आ जाता है। सिंपली देखेंगे हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, 25 है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। 243 है तो हम 3 की पावर 5 लिख देंगे। ये पीछे हमने एक क्वेश्चन में सोल्व भी किया है, 3 की पावर की जगह पे हमने 243 लिखा है। फिर भी अगर बेटा आपको कोई मसला है तो आप 243 का एलसीएम लेके देख लें। ठीक है, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, सॉरी 3 27 जा, 3 9 जा एंड 3 3 जा, 3 1 जा। तो 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम आपके पास 3 आएगा। तो इसकी जगह पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 की पावर 5। अब 16 की जगह पे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 8 की जगह पे आप लिख सकते हैं 8 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, ये सारे इनके जो एलसीएम इस तरह के वो हम पहले कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने दोबारा नहीं सोल्व करवाया। ये न्यू आया था तो ये मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया है। अब आप क्या करें, बाहर वाली पावर के साथ इनकी कटिंग करें। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम आगे, तो उनकी पावर को एक दूसरे के साथ आप जब कैंसिल करेंगे ना तो आपके पास बचेगा 5 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ना तो बेस सेम है किसी की जो हम पावर को प्लस कर लें और ना ही जो पावर है वो यहाँ पे हमें कोई मतलब नज़र आ रहा है कुछ होता हुआ। तो 5 का क्यूब ले लें, 5 का क्यूब आता है 125 के, 3 का क्यूब ले लें वो आता है 27 के, 2 का पावर 5 जो है उसको लेने के लिए आप 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लें। ये ना हो कि आप 2 5 ज़ा कर लें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो इसकी जगह पे हम 32 लिख लेंगे और 2 की पावर 4 इक्वल टू होती है 16 के। अब कैलकुलेटर पकड़ें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये भी आंसर ठीक है। और मजीद आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ये सिस्टम कैलकुलेटर पे भी होता है कि इनका आंसर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए। वैसे भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप 512 के ऊपर इसको डिवाइड करें तो आपके पास ये जो है आंसर फाइनल वाला आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर बेटा हम अपना नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हमने अपना क्वेश्चन देखा है तो क्वेश्चन देखने में तो बहुत ज़्यादा जो है वो हॉरर मूवी का सीन लग रहा है कोई। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बेटा 54 है ना, तो 54 का आप ऐसा करें एलसीएम ले लें। ठीक है, जब आप 54 का एलसीएम लेंगे तो 2 पे इसका एलसीएम लें। जब 2 पे एलसीएम लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा। यहाँ पे देखें 3 टाइम आपके पास 3 आया और 1 टाइम 2 आया। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 लिख दी और साथ हमने 2 लिख दिया। 54 का एलसीएम लेने के बाद हमें पता चला कि 3 की पावर 3 है और 2 1 टाइम है। फिर बेटा यहाँ पे देखें 27 था तो लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट ये रूट भी लिखा हुआ है और उसके ऊपर 3 भी है, यानी कि क्यूब रूट है ना, तो हमने उसको ख़त्म करके यहाँ पे लिख दिया 1/3। ठीक है, अब ये 9 था तो इसकी जगह पे मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये 216 है तो 216 का भी अगर हम एलसीएम लें, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा और इनके दरमियान 0 भी आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने सिंगल वैल्यू ली है और फिर सेकंड टाइम हमने डबल वैल्यू ली है। तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 80, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर बेटा हम देख सकते हैं 3 टाइम हमारे पास 2 आ रहा है और 3 टाइम ही हमारे पास 3 आ रहा है।
तो इसको जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया 216 की जगह पे मैंने लिख दिया है 2 की पावर क्यूब और 3 की पावर क्यूब, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू वैसे लिखी रहने दी है। अब बाकी तो सारे का सारा वैसे ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखें 27 था ना, तो 27 3 का क्यूब होता है, तो वो मैंने 3 का क्यूब किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 को इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो 2x आ जाएगा और 2 1 2 आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 का क्यूब वैसे ही लिखा रहने दिया है, और ये 3 बेस सेम थी, और जब बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती हैं। तो बेटा 2x - 1 को हमने प्लस करना है ये 3 के साथ, ठीक है। तो ये देखें, ये 3 की पावर 3 वैसे लिखी रहने दी, -1 मैंने पहले लिख दिया ताकि कांस्टेंट वैल्यू एक साथ हो जाए, और फिर प्लस 2x है। समझ आ गई। इसके बाद बेटा यहाँ पर देखें जो हमने स्टेप सॉल्व किया है वो ये है कि ये वाली, बाकी तो मैंने सारा वैसे ही लिखा है, लेकिन ये देखें 3 की पावर जो 3 है वो ये 1/3 के साथ कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद हमारे पास पीछे बचा है 3 की पावर 2x, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 की पावर 2x। लिखने के बाद ये वैल्यू भी सारी वैसी की वैसी लिखी, लेकिन यहाँ पर देखें 3 में से 1 जब जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये x वाली वैल्यू मैंने पहले लिख दी है, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पर देखिए ये इन दोनों की बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है, तो 2 × 3 आ गया। 3 में हमने 2x में प्लस कर देना है ये वाला 3, और ये 2 की बेस सेम नहीं है ना, तो इसको हमने अलग लिखना है। और बेटा इन दोनों की बेस सेम है, तो इनकी पावर जो है एक दूसरे के साथ प्लस हो जाएंगी, तो ये इधर प्लस होगी। ये वाली वैल्यू आपने एज इट इज़ वैसी लिखनी है, और ये वाली भी वैल्यू वैसी लिखनी है, और ये वाली भी सारी वैसी लिखनी है। अभी बस हमने इनको सॉल्व किया है, ठीक है। एक एक स्टेप में एक एक काम कर रहे हैं हम। तो करने के बाद बेटा यहाँ पर आए हम, तो हमने इन दोनों में से चीज़ एक वैल्यू जो है वो कॉमन ले ली, क्योंकि हमें नज़र आया ऊपर भी बन रही है ये वैल्यू, नीचे भी है, ताकि हम इनको कैंसिल कर सकें। तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि नीचे वाली वैल्यू में प्लस है, समझ आइए आपको, इसलिए हम इसका कॉमन लेंगे। तो बेटा जब हमने छोटी वैल्यू कॉमन लेनी है, नीचे छोटी वैल्यू है 2x + 2, तो जब ऊपर वाली वैल्यू में से भी हमने 2x + 2 कॉमन लिया, तो ये 2 तो वैसे ही आ गया और मल्टीप्लाई भी वैसे ही आ गया। लेकिन यहाँ पे देखें +3 था, तो हमने कॉमन क्या लिया, +2। तो 2 में से जब बाहर आ गया तो 1 अंदर बच गया ना, तो 3 की पावर 1 जो है वो हम अंदर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह का काम हम पहले भी एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। और यहाँ पे भी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x + 2 है, तो 2x + 2 ये जब सारी वैल्यू बाहर आएगी बेटा, तो इसकी जगह पे 1 बच जाएगा, और ये 2 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, और 3 की पावर 1 3 ही होती है, तो 2 3 हमारे पास 6 आ गया, और 2 की पावर क्यूब हमारे पास 8 होती है, तो 8 और 1 हमारे पास 9 आ गया। और ये देखें 6/9 हमारे पास आंसर है। इसको मज़ीद भी हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 3 2 6 3 3 9, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर जो एक्चुअल आंसर वो है 2/3। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो था वो डिफ़िकल्ट फॉर्म में था, कम्प्लेक्स फॉर्म में था, तो उसकी जगह पे जो उसका आंसर आया है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आया है, बहुत इजी वे में जाके 2/3। तो स्टेप बाय स्टेप जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें पता चल रहा है कि हम सिंप्लीफाई के जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह का बेटा हमारे पास एक नया क्वेश्चन है पार्ट 3 का। पार्ट 3 का क्वेश्चन देखने के बाद हमें एक बात तो वाज़ेह हुई हमारे पास कि इन सारी वैल्यूज़ का हम पहले क्या ले लेते हैं, एलसीएम, इनकी जगह पे छोटी वैल्यू लिख देते हैं। और लिखने के बाद बेटा ये जो 0.04 वैल्यूज़ आ रही है ना, सबसे पहले हम इसका जो डेसिमल पॉइंट है ना आपने वो ख़त्म करना है। पहले भी हम ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें पॉइंट्स आया था, तो उसका सबसे पहले हम जो है वो पॉइंट्स ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए 216 का हम एलसीएम 2 से भी ले सकते हैं, 3 से भी ले सकते हैं, लेकिन हमने 6 से क्यों लिया है, तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि सबसे पहले क्वेश्चन देखा करें। अब देखिए इसकी पावर में 3 था ना, तो हम इसकी जगह पे कोई ऐसा वर्ड लिखेंगे जिसकी पावर 3 आए ताकि 3 3 से कैंसिल हो जाए। तो 6 का क्यूब जो है वो इक्वल टू होता है 216 के, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अब हमने 6 का क्यूब लिखा है। तो ऊपर पावर वैसे ही आ गई 2/3, और 25 तो हमें पता है उसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। और ये देखिए 4 वैसे लिखा रहने दिया, पॉइंट की जगह पे हमने 1 लिखा, आगे 1 और 2 डिजिट थे तो वो 2 0 लगा दिए ताकि इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो ख़त्म हो जाए, और इसकी पावर वैसे लिखी रहने दी। अब ये देखिए बेटा इसका स्क्वायर जो है, इसके स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका भी 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और 6 के ऊपर सिर्फ 2 रह जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ 5 बच जाएगी, ठीक है वैल्यू।
और यहाँ पर 100 नीचे था, 4 ऊपर था, तो यहाँ पर हमने 100 ऊपर लिख दिया और 4 नीचे लिख दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर पावर माइनस में थी और यहाँ पर पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने अंदर वाली वैल्यू को ऊपर नीचे लिख दिया। समझ आ गई? अब इसके बाद बेटा जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो ये है कि 6 का स्क्वायर प्लस 5 वैसे ही है। अब 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10 और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 2। ठीक है, इनकी जब बजाय इसकी कि हम इनकी कटिंग कर सके, हमने देखा है कि दोनों के ऊपर बाहर पावर में 3/2 लिखा हुआ है। तो बेटा ये जो नीचे वाली पावर होती है ना, हमने अंदर वाली वैल्यू को जो है वो तकरीबन इसके इक्वल आना होता है ताकि इसके साथ वो कैंसिल हो सके। ठीक है, तो इसलिए हमने इन दोनों का स्क्वायर रूट लिख दिया। लिखने के बाद बेटा ये देखें दोनों के ऊपर 2 था ना, तो इस 2 के साथ ये दोनों अंदर वाला 2 कैंसिल हो गया। तो अंदर बेटा हमारे पास बच गया 10/2 और ये 3 था वो ऑटोमेटिक वैल्यू में हमारे पास बचा हुआ था। तो ये हमने लिख दिया 6 का स्क्वायर प्लस 5। आप 6 की स्क्वायर की जब उसकी वैल्यू भी ओपन करके लिख सकते हैं, और अभी इसलिए नहीं हम लिख रहे ताकि इसके स्क्वायर रूट के साथ हम इसको कैंसिल कर सकें। तो बेटा ये देखें 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं खाली 5 की पावर क्यूब। तो ये देखिए 5 की पावर क्यूब है ना, तो 5 की पावर ऊपर 1 है, तो ये हमेशा जो है बड़ी वैल्यू के साथ आगे प्लस माइनस हो जाती है। ऊपर भी बेस सेम हो तो अगर वो डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है? माइनस। ऊपर 6 स्क्वायर है, नीचे बेटा हमने लिखा 5 और ये 3 इसकी पावर है, और ये -1 जो था वो नीचे आके माइनस हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 6 का भी स्क्वायर आ गया, 5 का भी स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर ने क्या किया? दोनों स्क्वायर जो है हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर ही 1/2 होती है ना, तो वो क्या करेगा? 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा 6/5। ये भी हमारे पास 2 आंसर है, लेकिन मजीद अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई होने के लिए आपने क्या करना है? ये ए को पहले इन सारी वैल्यू के साथ अलग-अलग लिखना है, फिर बी को इन सारी वैल्यूज़ के साथ अलग-अलग लिखना है, ताकि एक एक वैल्यू को हम अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकें और हम देख सकें कि अंदर कोई भी पावर हमसे मिस ना हो। स्टेप बाय स्टेप करने के बाद हमारे पास जो है वो आंसर हमारा ट्रूली आ सके। अब देखें, करना कुछ नहीं है, दिमाग से सोचने वाला बिल्कुल भी काम नहीं है। बस ये ए की पावर 1/3 को उठाएं, इसके साथ लिख दें, फिर इसके साथ लिख दें, फिर इसके साथ लिख दें। ये देखिए ऐसे ही हमने काम किया है ना। और फिर आप ये बी की पावर 2/3 को उठाएं, इन तीनों के साथ लिख दें। तो इसके साथ लिख दी हमने, इसके साथ लिख दी और इसके साथ लिख दी। ठीक है, इतना काम करना है। इतना काम करने के बाद आप इनकी पावर्स को प्लस कर लें। अब ये ना हो के नीचे भी 3 3 है, आप इनको भी 6 बना दें। ये एलसीएम लेना होता है ना। अब ये देखिए यहाँ पे 1/3 और प्लस 2/3 करेंगे तो 3 1 टाइम आएगा, तो 1 + 2 = आ जाएगा 3/3। ठीक है, ये जो डायरेक्ट काम ये हम पे इतना, ये मैंने जो आपको समझाया ना, इस तरह से हम प्लस होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट प्लस कर देंगे। तो 2 + 1 करेंगे 3, तो नीचे जो सेम वैल्यू है उसको बस 1 टाइम लिखेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ए और ए की वैल्यू को प्लस करेंगे तो इसके ऊपर भी 1/3 है, इसके ऊपर भी 1/3 है, तो 1 और 1 2 और नीचे जो 3 है वो हम बस 1 टाइम लिखेंगे। क्लियर। और बी की वैल्यू साथ वैसे लिखे रहने देंगे क्योंकि उसकी बेस ही डिफरेंट है और वो ए के साथ जो है वो प्लस नहीं होगी, तो इसको हमने वैसे ही लिखा रहने दिया। अब ये वैल्यू हमने बेटा वैसे ही लिखी और यहाँ पर देखें ये ए और बी दोनों ही डिफरेंट वैल्यू हैं। ठीक है, तो हम इनको ना तो प्लस कर सकते हैं ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इनको आपने बस क्या करना है, ए को पहले लिख देना है और बी को बाद में लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें ए की वैल्यू को आपने वैसे ही लिखना है, ये माइनस जो है वैसे ही आ गया, और ये बी दोनों की पावर सेम है, बेस भी सेम है, तो आप इनको जब प्लस करेंगे 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, और नीचे 3 आपने 1 टाइम वैसे ही लिखना है। यहाँ पर देखें बी और बी जो है वो दोनों ही सेम है बेस, तो 2 और 4 प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6, और 3 से जब दोनों में 3 है तो वहाँ यहाँ पे लिखेंगे तो 1 टाइम आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने बस पावर को सीधा करके लिखना है और प्लस करना है, और आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लास्ट क्वेश्चन क्या, बस ये लास्ट पार्ट बचा है, तो इसको इजीली देख लेते हैं। जब ए की जो पावर है इसके ऊपर आया था हमारे पास 3/3। ठीक है, तो 3/3 से कैंसिल होगा तो हमारे पास ए की पावर 1 बच जाएगी, और यहाँ पर देखें दोनों की पावर थी 2/3, तो हमने वो लिखी।
फिर बेटा हमारे पास आ जाता है ए की पावर और बी की पावर 4, इसके ऊपर दोनों के ऊपर 1/3 था ना, तो हमने बी का 4 वैसे लिखा रहने दिया और इसका 1/3 जो है सेपरेट कर लिया, ताकि ब्रैकेट के अंदर लिख लिया था, ताकि क्वेश्चन जो हमारा है वो थोड़ा इस काबिल बने, ताकि थोड़ा देखने से ही समझ आ सके, ठीक है। इसलिए हमने इनकी पावर्स को थोड़ा ब्रैकेट में सेपरेट किया है, ठीक है। सेपरेट करने के बाद बेटा ये सारी वैल्यूज़ को हमने ऐसे लिख लिया। लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो है ना वो मैंने क्यूब रूट अप्लाई कर दिया, यानी कि देखिए ए की पावर 1 ए ही होता है, वो वैसे लिखा रहने दिया। अब ये देखिए, ये इसका मतलब था 2/3। 2/3 का मतलब है कि ए के ऊपर 2 है, बी के ऊपर 2 है और 1/3 इनका क्यूब रूट है। तो ए का 2, बी का 2 वैसे लिखा रहने दिया और इनका क्यूब रूट हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा ये वाला भी मेथड ठीक है, ठीक है। ये भी आपका आंसर एक आ गया है इनकी वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, इनका क्यूब रूट लगाने के बाद। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ करना चाह रहे हैं ना, इसको मज़ीद आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना चाह रहे हैं, तो आप इनका ये क्यूब रूट लगाने से बेहतर है। हो सकता है मैंने क्यूब रूट इसलिए लगाए हैं कि आपके क्लास टीचर ने आपको इस तरह से करवाया हो। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करना चाह रहे हैं ना, छोटे से छोटे फॉर्म में आंसर लाना चाह रहे हैं, तो आप ये देखें, ए बी है और इसके ऊपर पावर है 2/3 और इसके साथ साइन है माइनस। तो ये वाला आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी और इसकी पावर भी 2/3 है और इसके साथ है प्लस, बिल्कुल सेम है ना। तो ये माइनस वाली वैल्यू इस प्लस वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। इसी के साथ बेटा अगर आप देखेंगे ना, तो ये देखें ए बी है, बी के ऊपर 4 है और पावर है 1/3 और इसी तरह ये भी है, ए बी, बी के ऊपर पावर 4 है और पावर है 1/3। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर। तो इतना सिंपल जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। जो आपको अच्छा लगता है, जो मेथड आपको आपका क्लास टीचर करवाता है, जो मेथड आपको इजीली समझ आ जाए, आप उसके थ्रू जो है अपना क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। थोड़ी सी वीडियोस लंबी है ताकि एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा लंबी थी, इसके बहुत ज़्यादा पार्ट्स थे, तो सारी एक्सरसाइज एक दिन में करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको काम मिलता है स्कूल से, जैसे जैसे आपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, तो आप वीडियोस के सारे पार्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं। इनके वीडियोस के जो चैप्टर्स हैं, इसका जो इंट्रो है, इसके जो क्वेश्चंस हैं, उनको मैं अलग से उनका टाइम कोड लगा दूँगी। आप वहाँ से जाके अपना जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है उसको चूज़ कर सकते हैं। और बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियो से आपको हेल्प हो और आपके सपोर्ट से मुझे हेल्प हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।